हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस में। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 12 का हिंदी है। जो पहला चैप्टर बातचीत है उसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगर आप लोग हमारे पहला वीडियो नहीं देखे तो ये हम करा चुके हैं पार्ट 1 में। आप लोग जाइए और मेरे प्ले लिस्ट बना होगा क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का, उसमें आप लोग देख सकते हैं। पूरा बालकृष्ण भट्ट की रचना जितना है सब समझा चुके हैं। बातचीत पाठ का पूरा सारांश समझा चुके हैं। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम कराएंगे, जो 100% आपके एग्जाम में टकराएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए में आदिकाल, ऑप्शन बी में भक्ति काल, ऑप्शन सी में रीतिकाल, ऑप्शन डी में आधुनिक काल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आपको ऑप्शन पढ़ना है। एकांकी, बी में कहानी, सी में यात्रा संस्मरण, डी में ललित निबंध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ललित निबंध है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में रामधारी सिंह, डी में कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम जो है बालकृष्ण भट्ट है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था ऊपर हम लोग वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे तो फिर भी आप लोग देखते रहिए और कमेंट में आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। ऑप्शन ए में 23 जून 1843, ऑप्शन बी में 23 जून 1844 ईस्वी, ऑप्शन सी में 23 जून 1845 ईस्वी, ऑप्शन डी में 23 जून 1846 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बालकृष्ण भट्ट का पैदाइश जो है 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा नंबर है 9835659211। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको PDF दे देंगे। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है कब हुआ था? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है। 20 जुलाई 1912, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 20 जुलाई 1913, ऑप्शन सी में 20 जुलाई 1914, ऑप्शन डी में 20 जुलाई 1915। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए में समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी में पटना बिहार, ऑप्शन सी में वाराणसी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे? मतलब बालकृष्ण भट्ट ने टोटल कितने, एक लगभग कितने निबंध लिखे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले आपको ऑप्शन पढ़ना है। 1000, 1001, 1002, 1003। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बालकृष्ण भट्ट जो है लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम क्या है? आप लोग ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में जैसा काम वैसा परिणाम, ऑप्शन बी में ये तीनों, ऑप्शन सी में नई रोशनी का विष, ऑप्शन डी में आचार विडम्बन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये तीनों। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम जो है ये तीनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा? अगर आप लोग ऊपर नहीं पढ़े हमारे वीडियो, पहला वीडियो, तो आपको नहीं पता होगा। अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन बी में अजातशत्रु, ऑप्शन सी में गुप्त वैरी बरसात यात्रा उचित दक्षिणा, ऑप्शन डी में हमारी घड़ी सदराव का अभाव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा? तो देखिए ऑप्शन ए जो है ये भी बालकृष्ण भट्ट लिखा हुआ था। रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान, मतलब इस उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। और ऑप्शन सी जो है वो भी लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में जो है हमारी घड़ी सदराव का अभाव, ये भी लिखा हुआ। तो अजातशत्रु जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा हुआ। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। खाली जगह को भरे। अनेक प्रकार की शक्तियों को जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें भी एक है, तो क्या है? खाली जगह को भरने के लिए बोला है खाली जगह। स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति। देखिए खाली जगह को भरने के लिए बोल रहा है अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें भी एक वाक शक्ति है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एडिशन का मत क्या है? एडिशन का मत क्या है? तो ऑप्शन ए में है सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ऑप्शन सी में झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है। और ऑप्शन डी में है सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसका आंसर बताइए एडिशन का मत क्या है। तो एडिशन का मत जो है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये हर साल लगभग पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? तो बातचीत शीर्षक निबंध जो है किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए में निबंध, ऑप्शन बी में आलोचना, ऑप्शन सी में रेखा चित्र, ऑप्शन डी में शब्द चित्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निबंध। बातचीत शीर्षक निबंध जो है निबंध है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम करा चुके हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ देख लीजिए आप लोग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगला वीडियो में करा देंगे। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम लोग चैप्टर वाइज आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।